हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज अपनी मैथ की क्लास है सेकंड, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। और भी किसी एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट पूछा जाता है तो वो देख सकता है, ठीक है। जैसे पटवार हो गया, इसके अलावा और किसमें आता है, जिसमें भी आता है, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। हमने पहली क्लास में पढ़ा थ्योरी, उसका बेसिक पढ़ा, उसके बाद कुछ उदाहरण पढ़े साथ साथ। उसके अलावा सेकंड क्लास में हमने एमसीक्यू किया। आज थर्ड क्लास है, इसमें थोड़ा सा कल वाली क्लास की अपेक्षा में आज थोड़ा सा लेवल ऊंचा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से अंत तक देखना और अपने सभी साथियों तक शेयर करना इस सेशन को, ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 20 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 11:15 अनुपात की संख्याओं में किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए, कि अनुपात 2:3 हो जाए। क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 11:15 दे रखा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11/15 लिख सकते हैं। इसमें से क्या घटाया जाए, x मान ले। इसमें से क्या घटाया जाए कि अनुपात, अनुपात क्या हो जाए, क्या घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। इसका मतलब अनुपात होता है। अब इनको वज्र गुणा कर दो, 11 तिया 33 माइनस 3x बराबर 15 कम 15, 15 दुआ 30 माइनस 2x। अब एक बात बताओ, इधर ये 30 है, इधर ये 33 है, 30 को इधर लाएं तो ये तो हो जाएगा माइनस का, इधर है प्लस का 33, तो हमारे पास इधर बचेगा 3। हमारे पास इधर क्या बचेगा, 3 बचेगा। और इधर देखो, ये 3x उधर जाएगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का, इधर माइनस का बैठा है, तो इधर क्या बच जाएगा x। तो x बराबर क्या हो गया, 3। अब ये सिद्ध होता है कि अगर हम इनमें से अनुपात 11:15 में से यदि 3 घटा दें तो उनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर तो आ गया 3। ये लो, आंसर हो गया 3। अब देखो ये कैसे, संख्या क्या दे रखी है 11 और 15, इनमें से 3 3 घटाएंगे हम। 11 में से 3 घटाया तो कितना बचेगा 8, ओके। और 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। इसको क्या लिख सकते हैं, 8:12। 4 से काट दो, 2:3। आया कि नहीं आया, 3 घटाने पर ये आ गया अपना आंसर। तो कैसे पता चला कि x बराबर 3, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आंसर है अपना ये फाइनल, ठीक है। वो आपको बताने के लिए। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो भाई, नोट कर लो आप, क्योंकि मैथ एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसमें नोट करने की जरूरत पड़ती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं तब तक। ओके, आगे चले, आगे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखो। 2:5 के अनुपात में दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5:6 आ जाए। उसी हिसाब से कर दो, उसी हिसाब से कर दो कि 2:5 क्या दे रखा है, 2:5, 2:5 दे रखा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए, दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, हमको नहीं पता भाई क्या जोड़ा जाए, x मान लिया हमने। दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5:6, 5:6 हो जाए। 6 को इधर गुणा कर दो, 5 को इधर गुणा कर दो, इसको क्या बोलते हैं, वज्र गुणा। 6, 6 दूना 12 प्लस 6x। जब हम इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 5x, ठीक है। 12 को हम उधर ले जाएंगे, जिधर बड़ा दिख रहा हो ना आपको उधर ले जाना है। अब इधर 25 बड़ा दिख रहा है, इधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 13। 13 बचा कि नहीं बचा, 13 बच गया, ठीक है। अब देखो, और 5 को ले आएंगे इधर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा x। तो x बराबर क्या आ गया, 13 आ गया हमारे पास। तो ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ये बाई मिस्टेक लिख गया, ऊपर सी लिख गया और नीचे बी, लेकिन अपना आंसर क्या आ गया, 13 आ गया अपना आंसर, ठीक है। नोट करो इसको, इसको नोट करो आप। नोट करो भाई, नोट करो, नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर
आगे देखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:25 से कम प्राप्त हो। 16:25 से कम प्राप्त हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल का है, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में, किसमें से? 6:7 की दोनों संख्याओं में से, 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर, दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:25 25 से कम प्राप्त हो। 25 से कम प्राप्त हो। कम, ये क्या है? इधर कम है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, इधर ज्यादा है, जिधर मुंह है उधर ज्यादा है। यानी कि देखो, आपको कैसे ध्यान रखना है इस साइन का। अपन मुंह किधर खोलते हैं? जिधर खाना हो, जिधर ज्यादा हो उधर ही खोलते हैं ना। कम हो उधर क्यों जाएंगे अपन? जिधर ज्यादा हो उधर अपन मुंह खोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रख लेना है। अब देखो, गुणा कर दो। बात वही है कि बराबर है लेकिन ज्यादा है, इससे ज्यादा है, ठीक है। 25 को इससे गुणा करेंगे, 25 सिक्का 150, ओके, माइनस 25x बराबर, साइन तो वही लगेगा बराबर का। ये तो ये बता रहा है कि इससे कम प्राप्त होना चाहिए, ओके। अब देखो 16 कितना होता है? 16 2, ठीक है, 112, ठीक है, इतना ही होता है ना। 16 112 माइनस 16x। अब देखो 112 को जब हम इधर लाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 38, और 25 को हम उधर ले जाएंगे, ये क्या है? 25x है, ठीक है। 25 को हम उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस से कटेगा तो इधर कितना बच जाएगा? 9x। हम इस साइन को ऐसे बना सकते हैं। ये सोल्व करने के लिए हम इसको बराबर लगा रहे हैं, लेकिन हमको आंसर क्या निकालना? इसके छोटा निकालना है। अब देखो, इधर तो बच गया x, 9 का भाग दे देंगे किसमें? 38 में। 38 में जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर, इसको मैं इधर लिख देता हूं, 38 x 38/9, ठीक है। तो x का मान बड़ा होगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, ऊपर 2 पॉइंट लगा देंगे, 0.5, ठीक है। इसका मतलब x का मान है जो 4.5 से जस्ट बड़ा है। x का मान 4.5 से बड़ा है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये भी छोटा है, x का मान 4.6 से छोटा है, 4.5 से बड़ा चाहिए, ये भी छोटा है क्योंकि 4.5, तो ये अपना सही आंसर आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में? उसको वहां ठीक है, आई बात समझ में? इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं और ऐसे भी। अब नोट करो इसको आप नोट करो। समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ एक बार, तो समझ में आ गया तो नोट करो। आगे चले, एक बार और फिर बता देता हूं मैं इसको, देखो ध्यान से देखो। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:25 से कम प्राप्त हो। 16:25 से कम प्राप्त हो, ठीक है। अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 150 माइनस 25x, ये साइन ऐसे कैसे? ये साइन ऐसे कैसे? 112 माइनस 16x, ठीक है। अब देखो 112 को जब हम इधर लाएंगे, 112 को जब हम इधर लाएंगे, ठीक है, 112 को जब हम इधर लाएंगे, नहीं आप देखो समझने के लिए ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे हटाओ, है ना, इसको ऐसे हटाओ, इसको ऐसे हटाओ, है ना, इसको ऐसे हटाओ, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ठीक है। लास्ट में अपन वहां कर लेंगे, है ना, ऐसा। अब देखो ये ऐसे हो गया। अब देखो यहां तक, ये इधर बचा 112, इधर आया तो 38 बचा,
ये इधर गया तो इधर बचा 9x। जब हम x को इधर रख के 9 का भाग दे देंगे इधर, तो हमारे पास x का मान क्या होता है, दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:25 से कम प्राप्त होना चाहिए। लास्ट में साइन क्या है हमारे पास, ये। ठीक है, तो इसको तो साथ रखना ही पड़ेगा आपको, इसको तो साथ रखना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप भूल जाओगे। अगर सोल्व करने के लिए आप बराबर रख सकते हो, क्योंकि कोई नया है, कोई पुराना साथी है जो पढ़ रहा है, पहले से मैथ पढ़ी हुई है, वो तो समझ जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें। लेकिन आप जो नए साथी वो ऐसे रख सकते हो, क्योंकि नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये लो, अब अपना फाइनल आंसर आ गया। x का मान है जो 4.5 से बड़ा होना चाहिए, 4.5 से बड़ा अपना एक ही आ रहा है। ठीक है, आगे चलो। अब देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। ठीक है, उनका अंतर कितना दे रखा है, 115। अंतर कितना दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है, 115। ठीक है, वास्तव में अंतर कितना है, यहां पर तो हमारे पास कितना दे रखा है, वास्तव में अंतर कितना दे रखा है, 115। और यहां पर इन दोनों का अंतर कितना है, 5। और ये कह रहा है कितना अंतर है, 115। 115। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या, उनमें से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी है, 3। आई बात समझ में। 5 से इसको डिवाइड करो, 2 या 15 गुणा 3, इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 9। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 6 9। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में, आई बात समझ में। कैसे, देखो x का प्रयोग नहीं कर रहे हम इसमें, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उनका अंतर 115 है। उनका अंतर यानी कि ये दो संख्या है, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना, 115 है। अब इनका वास्तव में अंतर कितना दिख रहा है हमको, 5, क्योंकि ये 8 है, ये 3 है। इनका अंतर कितना दिख रहा है हमको, 5। तो वास्तव में अंतर 115 है और वैसे अंतर कितना है, 5। छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या को इससे गुणा कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा, 6 9। 6 9 किसको बोलते हैं, 79। ओके, नोट करो इसको। नोट कर लो रे, नोट कर लो, समझ में आना चाहिए बस आपके, फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लिया, आगे चले, आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:10 है और उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब देखो, हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया, वैसे ही करेंगे सेम। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर कितना है, अंतर कितना है उनका, 105। वास्तव में अंतर कितना, 105। हमारे पास यहाँ अंतर कितना, इनका अंतर 3। पूछा क्या है, उनका संख्याओं का योग, तो 10 + 7 कितना होगा, 17। तो 17 से गुणा कर दो, योग पूछा है। अगर बड़ी संख्या पूछते तो 10 से गुणा कर देते, और छोटी संख्या पूछते तो 7 से गुणा कर देते। 3 का जब इसमें भाग देंगे 105 में, 3 तिया 9, 3 पंज 15 गुणा 17। ठीक है, अब देखो बात, 35, इसको इससे गुणा करेंगे, 17 पंजा 85, बचा हमारे पास कितना, 8। 17 तिया 51, 51 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 595। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। कितना सिंपल तरीके से करवा रहा हूं आपको, आपका आंसर आना चाहिए, आप तो बस तरीके ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, नोट करो, नोट करो भाई। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, अब देखो,
अगला संख्या, अगला क्वेश्चन। चार संख्याएं 1:2:3, 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग बताओ। वही तरीका क्या है हमारे पास, 1:2:3:4, ठीक है। उनका योग कितना है, 16। योग कितना दे रखा है वास्तव में, 16। हमारे पास यहां इनका योग कितना, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। पूछा क्या है, तो पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात करो। तो चौथी संख्या का योग कितना होगा, पहली और चौथी का 5। आई बात समझ में। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 का भाग दे दो 16 में। आंसर क्या आया हमारे पास, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। ये मिस प्रिंट की वजह से ऊपर नीचे होगा। ओके आगे चलते हैं, इसको नोट करो, इसको तो नोट कर ही लो आप। इसको तो नोट कर ही लो, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, किसी मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि मैदान की चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर है, तब मैदान की लंबाई ज्ञात करो। मैदान की लंबाई देखो ध्यान से देखो, किसी मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:2, ठीक है। अब देखो यदि मैदान की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 40। यहां पर हमें चौड़ाई कितनी दे रखी है, 2। वास्तव में चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर, और हमें यहां पर दे रखी है चौड़ाई 2, ठीक है। तो जो हमें दे रखी है वास्तव में, वो तो वास्तव वाली तो ऊपर होता है, जो बात रियलिटी होती है ना, वो तो हमेशा ऊपर ही होती है, उसको कोई नहीं दबा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो वास्तव में कितनी दे रखी है, चौड़ाई 40 मीटर, और यहां पर कितनी दे रखी है, 2 मीटर चौड़ाई। ओके अब हमसे पूछा क्या है, तब मैदान की लंबाई याद करो। तो लंबाई की कितनी दे रखी है, 5 से गुणा कर दो। जब 2 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 20 गुणा 5। आंसर क्या आ जाएगा अपना, 100 एकदम राइट है आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, नोट कर लो। समझ में तो आ रहा है ना, बस समझ में आना चाहिए आपके, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि ये पढ़ाया हुआ नहीं आया, डाटा चेंज होगा लेकिन तरीका ये कि ये मिलेगा आपको, सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपको। अब भैया आगे चलते हैं, इसको तो नोट करो आप, इसको तो नोट करो। 2 लाइन में यार आंसर आ रहा है आपका, फिर क्या दिक्कत है आपको। आगे चले, आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आप भी कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, ऐसी बात नहीं, अब तो आपने सीख लिया है। देखो 2 व्यक्तियों की, क्या बोल रहा है, 2 व्यक्तियों की आयु 4:7 है। एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की आयु से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग बताओ। अनुपात कितना दे रखा है हमको, अनुपात दे रखा है भाई हमको 4:7, 4:7 दे रखा है। एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति की अधिक कौन सा की है, 7 वाले की। एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की आयु से 30 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष अधिक है, यहां पर कितना वर्ष अधिक है, 5 6 7, 3 है, 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। हमको दे रखा है कि 30 वर्ष अधिक है, वास्तव में कितनी है, 30 वर्ष अधिक। यहां पर कितनी है, 3 वर्ष अधिक, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, तो उनकी आयु का योग बताओ। तो योग बता दो, 7 4 कितना होता है, 11, 11 होता है। इसको काटेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ऊपर 10, इधर गुणा में क्या है 11। टोटल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास,
110। कौन सा ऑप्शन ऐसा? 110। इसको 110 कर लो, है ना, इसको क्या कर लो, 110 कर लो। ओके, इसको क्या कर लो, 110 कर लो। एक 110 कर लो भाई, है ना। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, 110। ओके, आई बात समझ में, आ गई ना। देखो 3 से इसको डिवाइड किया, कितना बचा, 10। 10 को जब हम 11 से गुणा करेंगे, क्योंकि इनका योग कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, तो 11 से गुणा कर दिया। छोटे पूछता तो छोटे को 4 से गुणा कर देते, बड़ा पूछता तो बड़े को 7 से गुणा कर देता। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आयु दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, वास्तव में 30 वर्ष अधिक है, यहाँ पर 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो 3 को नीचे, जो वास्तविक है उसको ऊपर, वास्तविक हमेशा ऊपर ही रहता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लो। आगे चले, अब देखो एक थोड़ा सा लेवल ऊंचा आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएगा। अब देखो भाई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वालों, ये देखो, एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्प्रिट है तो स्प्रिट की मात्रा बताओ हमको, ठीक है। कैसे बताएंगे, बिल्कुल इजी, एकदम इजी, एकदम इजी है भाई। क्या दे रखा है, पानी, इधर तो क्या है, स्प्रिट, इधर क्या है, पानी, ठीक है। अब देखो इनका अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि इनमें से 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्प्रिट है, इससे ज्यादा 3 लीटर, ये नहीं, इससे ज्यादा 3 लीटर, इससे वास्तव में कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। ये बोल रहा है 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्प्रिट है, कितनी, वास्तव में कितनी है, 3 लीटर, यहां पर कितनी है, 1। तो बतानी है स्प्रिट की मात्रा, बात स्प्रिट की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसको 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना, 9। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। क्या चाहिए आपको, मात्र 5 सेकंड भी नहीं लग रहे, नहीं, मैथ के इन क्वेश्चनों में आप 5-5 मिनट खा जाओगे और फिर भी आंसर नहीं आएगा सही, ठीक है। क्या है, एक मतलब करने वाला तो भाई इनको 2 सेकंड में भी कर सकता है, देखते ही बता सकता है कि क्या हो रहा है। इसका अंतर कितना है, ये नोट करो। नोट कर लो भाई, नोट कर लो रे, नोट कर लो। नोट कर लिया, अब आगे चले, आप कहो तो आगे चले, आप कहो तो आगे चले। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखो कैसे। एक पिता है, ये तो मतलब ये फादर है, और ये सन है, सन मानी पुत्र, ठीक है, ऐसे कर देते हैं अपन। क्या है, ये पिता है, ये पुत्र है, उनकी आयु का योगफल कितना है, 100 है, कितना है, 100। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 तो घट गए भाई इसमें से, और 5 घट गए इसमें से, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या था, 90। टोटल आयु का योग कितना था, 90, और अनुपात कितना था, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:1, 2:1। योग कितना था, 90। अब देखो योग कितना था, 90, यहां पर योग कितना है, 90,
और यहां पर योग कितना है 3। तो अब बताओ पहले पिता की निकालें या फिर पुत्र की निकालें? पहले पिता की निकाल लेते हैं, फादर की। ठीक है, फादर की। फादर का कितना अनुपात है 2। ठीक है, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे यहां पर कितना बच जाएगा 30। 30 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 60। ठीक है, ये तो किसकी आयु आ गई? पिता की। और अब बात करते हैं हम पुत्र की, जिसको क्या बोलते हैं सन। 90/3 गुणा 1 कितना आ जाएगा 30, क्योंकि 3 तिया 9, 30 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब पुत्र की आयु 30 है और पिता की आयु कितनी है 60। अब बताओ अनुपात में थी 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात बताना है। 10 वर्ष पश्चात, ये कब की है? 5 वर्ष पहले की। 5 वर्ष पहले की। देखो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी? ये तो कौन है? फादर, और ये है पुत्र, है ना। अब देखो पिता की आयु थी 60, उसकी आयु थी 30 पुत्र की। ये कब है? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले। बात कब हो रही है? वर्तमान में। बात कब हो रही है? वर्तमान में। बात वर्तमान में हो रही है तो इनमें क्या ऐड हो जाएगा? देखो 60 + 5, ये हो गया वर्तमान। 30 + 5, ये क्या हो गया? वर्तमान, है ना। क्या हो गया? वर्तमान। ठीक है, अब देखो थी 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष पश्चात पहुंच रहा है, तो इनमें 10 और ऐड कर, 10 10, ये अनुपात आ जाएगा बीच में। क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा बीच में। अब बताओ टोटल कितने हो गए? ये 60 70 75 अनुपात, ये कितना हो जाएगा? 35 10 45। किससे कट रहा है? 15 से। 15 तिया 75 और 15 तिया, अच्छा 15 5 75, 15 5 75, 15 तिया 75। आई बात समझ में? 5:3 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। 5:3। आई बात समझ में? नोट करो, नोट करो, फिर दोबारा समझाता हूं मैं इसको एक बार नोट कर लो आप। नोट कर लो। जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे आपको सोल्व करता जाना है। ठीक है, जो बड़ा क्वेश्चन है उसका बड़ा ही सॉल्यूशन होगा, जो छोटा क्वेश्चन हो सकता है जितना छोटा होगा मैं उतना छोटा आपको सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जितना छोटा होगा उतना छोटा मैं आपको सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूंगा। ये बात आपको भी ध्यान रखनी है और मेरे को भी ध्यान रखनी है। आगे चले, एक बार मैं बता देता हूं इसको, फिर से बता देता हूं। देखो कोई बात नहीं। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 100। वर्तमान कितना है? 100। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले देखो, जैसे मैं हूं अब कितने का हूं? अब जैसे मान लो मेरी आयु कितनी है? 20 वर्ष। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितनी, 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। जैसे एक तो मैं हूं, एक मेरे पिताजी, मेरी तो है 20 वर्ष और उनकी है 40 वर्ष। 5 वर्ष पहले मेरी तो हो जाएगी 15 और उनकी हो जाएगी 35। कितनी घट गई? 10 घट गई ना। तो उसी प्रकार देखो 5 वर्ष पहले, देखो वर्तमान में कितनी है? 100। 5 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 90। और उनका अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। तो वास्तव में योग कितना है उनका? 90। और यहां पर अनुपात का योग कितना है? 3। तो पहले तो पिता की निकाल लो, पिता की आ गई 60 और पुत्र की आ गई 30। ठीक है, अब बात करो, हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, बात कर रहे हैं वर्तमान में। 5 वर्ष पहले तो उनका आयु कितनी थी? 60 और 30। और वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 5 5 ऐड कर दो दोनों में, ये 5 5 ऐड कर दिया दोनों में। फिर पूछ रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, अब से 10 वर्ष पश्चात 10 और ऐड कर दो, तो ये तो हो गया टोटल 75, ये हो गया 45। ठीक है, अब इनको 15 से काट दो, 5:3, ये अपना फाइनल आंसर आ गया।
समझ में आया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो, आ जाना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं अपन। यदि एक धनराशि एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए का हिस्सा बी से दुगना और बी का हिस्सा सी से 4 गुना हो, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सबसे पहले उसको पढ़ो जो लास्ट में, ठीक है। इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए का हिस्सा बी से दुगना, ए का हिस्सा बी से दुगना और बी का हिस्सा सी से 4 गुना, बी का हिस्सा सी से 4 गुना। तो बी का कितना है? बी का कितना है? बी का हिस्सा सी से 4 गुना। सी को मान लो कितना? एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। सी का बी का हिस्सा सी से 4 गुना 4x। यहां पर क्या बोला गया है? ए का हिस्सा बी से दुगना। हो गया आंसर? हो गया भाई आंसर। x लगाओ चाहे मत लगाओ, देखो फिर बताता हूं आपको। उदास मत हो आप, उदास नहीं होना है आपको। क्या बोला गया है? ए बी सी को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का हिस्सा बी से दुगना, ए का हिस्सा बी से दुगना और बी का हिस्सा सी से 4 गुना। तो सबसे पहले सी, बी का हिस्सा सी से 4 गुना, बी का हिस्सा सी से 4 गुना, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। और क्या बोला गया? ए का हिस्सा बी से दुगना, इसका दुगना हो गया। आंसर आ गया अपना 8:4:1। आई बात समझ में? क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाना है, ठीक है, वैसे करते जाना है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि जैसे आपने पहले ऐसे सोल्व किया, फिर गलत होने का संभावना ज्यादा रहेगी, ज्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे क्या किया? ए बी सी, ये बोल रहा है कि ए का हिस्सा बी से दुगना, ए का हिस्सा बी से दुगना, ए का हिस्सा, जैसे ए का हिस्सा बी से दुगना, इसको 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया। फिर आगे बोल रहा है कि बी का हिस्सा सी से 4 गुना, बी का हिस्सा सी से 4 गुना। फिर 4 गुना कैसे होगा? यहाँ पर 0.25 करना पड़ेगा, फिर यहाँ को आपको 100 करना पड़ेगा, नीचे 100, फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हमको पहले ध्यान से सोच के करना है, वहीं से संख्या उठाए जो आपको भाग नहीं देना पड़े 100 वगैरह का कुछ भी, ठीक है। नोट कर लो, इसका तो क्या ही नोट करोगे आप, है ना। ओके, और बताओ कितना सिंपल चाहिए आपको? आपका नंबर नहीं कटेगा कुल मिला के, बात ये। क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32। इस क्लास में ना आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अनुपात का क्वेश्चन 101% इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा आपका, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो अपनी पहली क्लास थी ना, उसके अनुसार पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पढ़ना यहाँ तक है भाई, क्या पता क्या पूछ ले। ₹7500 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है यदि ए और बी का हिस्सा 5:2 है के अनुपात में है और बी और सी का हिस्सा 7:13 के अनुपात में है, तो बी का हिस्सा बताना है। क्या बोल रहा है? ए बी का हिस्सा कितना है? 5:2, ठीक है। फिर पूछ रहा है बी और सी, हमने जो पहली क्लास में पढ़ा था ये कर लिया। देखो हमको ए बी दे रखा है एक साथ, बी सी दे रखा है, 2 बार क्या दे रखा है? बी दे रखा है, बी को बीच में कर लिया। बी सी का कितना है? 7:13। ये सोचा ये खाली पड़ा है, इसके ऊपर कब्जा कर लेता हूं, ये कर लिया। ये सोचा इसने कर लिया तो मैं भी कब्जा कर लेता हूं, ये देखो 7×5 = 35, 7×2 = 14, 13×2 = 26, 13×2 = 26। ओके, किसी से कट रहा है क्या? मेरे को तो लगता नहीं किसी से कट रहा हो। तो यही इसका क्या हो गया? फाइनल अनुपात हो गया। अब पूछा क्या है कि 7500 को बांटना है, यह फाइनल अनुपात है। टोटल रुपए कितने? 7500, ठीक है। हमारे पास इनका अनुपात का योग कितना आ रहा है? 35, 14,
कितना हो जाएगा 35 और 14 49। 49 में जब हम 26 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। 75 हो जाएगा ना। देखो 6 4 10, 10 और 5 10 और 5 15, हासिल 1 3 4 5 6 7, इनका योग कितना का है 75। वास्तव में योग कितना है 7500, हमारे पास योग कितना आया 75। अब देखो पूछा क्या है, तो b का कितना प्राप्त हुआ, b को कितना प्राप्त हुआ, b का मान कितना आ रहा है 14। 14 से गुणा कर दो, 14 से गुणा कर दो, 75 से ये कट गया, यहां पर कितना बचा 100, ये भी कट गया है ना। तो 100 को जब हम 14 से गुणा करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 24। आई बात समझ में, आ गए ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। ऐसे आपको सोल्व, ठीक है। नोट करो तब तक इस क्वेश्चन को। नोट कर लो तब तक इस क्वेश्चन को। नोट कर लो भैया, नोट कर लो, नोट कर लो रे भैया, नोट कर लो। आगे चले, आगे चलते हैं रे भाइयों, आगे चलो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। रुपए 1240 की धनराशि को ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है, जिसे ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 है, बी और सी की राशि का अनुपात 10:9 है। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। ए बी का दे रखा है और बी सी का दे रखा है, ठीक है। बी सी का ये रहा, ए बी का ये रहा, तो लिखा ए बी सी, दो बार कौन है बी है। तो ए बी का अनुपात कितना है 6:5 और बी सी का अनुपात कितना है 10:9, ठीक है। इसने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, इसने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। यहाँ पर कितना बचा 60, यहाँ पर हो गया 50, यहाँ पर हो गया 9 पंजा 45। किससे कटेगा 5 से कटेगा भाई, 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 0, पनम 45। ये अपना क्या होगा फाइनल अनुपात होगा। अब देखो पूछ क्या रहा है, टोटल राशि कितनी है 1240, ओके। पूछ रहा है तो सी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा यहां पर कितना है 9, टोटल कितना है 1240, इनका टोटल कितना है 12 10 22 22 और 9 31। पूछा किसका हिस्सा है, सी का हिस्सा बताना है, सी का कितना है 9, ठीक है। जब हम 31 का भाग इसमें देंगे 1240 में, तो देखो 31 से कम 31, 31 100 का 124 और ये 0 का 0। जब हम 40 को 9 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 360। आई बात समझ में, ऐसा कोई ऑप्शन है 360, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। आपको ये काटाकुटी तो आती है ना, बस ये आनी चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा आपको, ठीक है। नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का योग 116 है, तीन संख्याओं का योग कितना 116 है, दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात। दूसरी किसको बोलते हैं बी को, और तीसरी, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना है 9 और 16 दे रखा है, ठीक है। पहली और तीसरी, पहली और तीसरी, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 1 4 दे रखा है, ठीक है। 1 और 4 दे रखा है, 4 दे रखा है। इनके सामने लिखता तो अच्छा लगता थोड़ा ना, इनके सामने लिखता तो थोड़ा अच्छा लगता। अब देखो B अनुपात C का मान कितना है, दूसरी तीसरी, दूसरी तीसरी का मान कितना है 9:16, पहली और तीसरी,
पहली और तीसरी का मान कितना है? 1:4, 1:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? BC दे रखा है, AC दे रखा है, 2 बार क्या दे रखा है? CC दे रखा है। तो क्या करेंगे? C को मध्य में ले लेंगे, C को मध्य में ले लेंगे। अब देखो, अब देखो ध्यान से, AC का मान कितना है? AC का मान है 1:4। BC का मान कितना है? B का मान कितना है? B का मान 9 है और C का मान कितना है? 16 है। इसने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, इसने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। कितना आया? 16 कम 16 है 64, 64 ही होता है ना, 64 होता है। ये हो गया 36। जब हम इसको काटेंगे, किससे किससे काट ले? इसको 4 से काट लें। 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 छके 24, 4 8 32, 4 9 36। फाइनल ये क्या आ गया? अनुपात इसका आ गया 4:16:9। 4:16:9 दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या कौन सी है? अब ये गलती मत कर देना, ये है, ये पहली है, ये तीसरी है, ये दूसरी है। तो दूसरी संख्या क्या है? 9। दूसरी संख्या क्या है? 9। देखो मैं यहां पर बता देता हूं आपको, A B, अब इनको सही एडजस्ट कर दो। A का मान कितना है? यानी कि पहली A का मान है 4, B का मान है दूसरी का 9 और C इसका मान है 16। ठीक है, ये अपना फाइनल अनुपात है। अब देखो पूछ क्या रहा है? टोटल कितना है? 116। हमसे पूछा क्या है? दूसरी संख्या का मान पूछा है। तो इनका योग कितना हो रहा है? 4 और 9 13। 13 में जब हम 16 ऐड करेंगे, मतलब इन टोटल का योग बता दो रे इनका। 16 और 9 25, 25 4 29, 29। पूछा किसका है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है? 9। इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 बार। तो 4 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9 चौका 36। 9 चौका 36। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, बस ये आपको करना चाहिए। पहली क्लास को दोबारा देख लेना, अगर किसी को नहीं समझ में आई हो तो बिल्कुल बेसिक वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे चले, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। तीन संख्याओं का योग 98 है। पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या, ये तो रही पहली और ये दूसरी। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 2:3 है। और दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:8 है। ठीक है, तो ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? एक बार तो इनको एडजस्ट करो, 2 बार क्या है? B, तो B आ जाएगा बीच में और A आ जाएगा स्टार्टिंग में। A B का मान कितना है? 2:3 और B C का मान कितना है? 5:8। इधर 3 आ गया, इधर ये 5 आ गया। ठीक है, 10 15 24। किसी से कट रहा है क्या? किसी से नहीं कट रहा। ये अपना फाइनल क्या है? अनुपात है ABC का। ठीक है, इनका योग कितना हो गया? 15 और 10 कितना हो गया? 25। 25 में जब हम 24 ऐड करेंगे तो इनका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 49, 49 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास वास्तव में क्या है? 98। अनुपात का योग कितना है? 49। पूछा क्या है? तो दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या क्या है? 15। 15 से गुणा कर दो। 49 का जब हम भाग इसमें देंगे 98 में, तो यहाँ पर बचेगा 2 और 15 को कर दो गुणा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 30। 30 हमारा एकदम राइट आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? आया ना आंसर? कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। आप लगातार क्लास लेते रहो, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। कंप्यूटर कहीं से पढ़ लेना और मैथ रीजनिंग यहां से पढ़ लेना। अगर एक भी नंबर कट जाए ना, आपका सिलेक्शन 101% है भाई और बहन दोनों। ठीक है, आगे चले। इसको नोट तो कर लो, इसको नोट कर लो। नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है,
आगे चले, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 आ रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है, तो उनका अंतर ज्ञात करो। अब ये बताओ, एक्स के मेथड से कराऊं या फिर बिना एक्स के मेथड से कराऊं? दोनों ही करवा देता हूं, आपको जो समझ में आए वो कर लेना, ठीक है। दो संख्या है, अनुपात कितना है? 5:7 है। उन दोनों में से यदि 40 घटाया जाता है, उन दोनों में से 40 घटाया जाता है तो उनका अनुपात हो जाता है 17:27। तो हमको क्या करना है, यहां पर इनका अंतर लिखना है, जस्ट इसके नीचे। कितना है इनका अंतर? 10। अब एक बार तो इसको इससे गुणा करो, एक बार इसको इससे गुणा करो। जब हम 27 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आंसर आता है हमारा? 27 को 5 से गुणा करो, 27 को 5 से गुणा करो, 27 27 27 2 54, 54 चौका 108, 108 108 है। लेकिन हमको करना है 27 पंजे, 27 का फाड़ा भाई मेरे को भी नहीं आता, ठीक है। 5 7 35, 3 135 होगा शायद, 5 2 10 11 12 13, 135, ठीक है। 135 यहां पर तो आ गया 135। अब इसको इससे गुणा करो, 17 7 17 में 17, 17 2 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 5 50, 17 6 102, 17 7 119। अंतर कितना है इनका? इनका अंतर है 16। अंतर कितना है? 16 अंतर है, ठीक है। अंतर कितना है? 16। अब देखो, इसको तो हटा दो, मतलब इनका दोनों का अंतर ले लिया, जस्ट इसके नीचे लिख दिया, बटा लगा दिया, बटा लगा दिया, ठीक है। अब एक बार इसको इससे गुणा करो, एक बार इसको इससे गुणा करो, दोनों का अंतर, दोनों के मान को, अंतर कितना है? 16। क्या पूछा है? अब इसको गुणा कर दो, अंतर कितना है? 40। अंतर कितना है? 40, ठीक है। अब देखो ध्यान से, किससे कट रहा है? 4 चौके 8 से काट दे, 8 दूनी 16, 8 पंजा 40, 2 से इसको काटेंगे, ये आ गया 5। आंसर कितना आया? 25। लेकिन ये किसका मान आया है? उस संख्या का मान आया है। तो उनका अंतर बताओ, अंतर कितना है इनका? यहां पर 5 है, यहां पर 7 है, इनका अंतर कितना है? 2। तो 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 50 आ गया, 50 आ गया, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हैं, एक कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। दो संख्या है, 5:7 है, 5:7 है। इनमें से क्या 40 को घटाया जाता है? इनमें से 40 को घटाया जाता है, 5x और 7x, इनमें से 40 को घटाया जाता है, दोनों में से, दोनों में से 40 को घटाया जाता है, तो अनुपात कितना आता है? 17:27 आता है। 27 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 27 को अभी हमने 5 से गुणा किया था, कितना आया था हमारा? 135 आया था, है ना। 135x माइनस 27 को जब हम 40 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 27। 27 को जब हम 40 से गुणा करेंगे, 27 चौका 108, 108 है ना, 108 और ये 0 ऐसे कैसे? अब देखो इधर करो, अब इसको गुणा करो, 17 7 119x माइनस 17 को 4 से 40 से करो, 17 में 17, 17 2 34, 17 51, 17 चौका 68, 68। अब देखो 119 को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा? 16x। और इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 0 0 4, 400 बच जाएगा x। जब हम 400 में 16 का भाग देंगे, 400 में जब हम 16 का भाग देंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 16 कम 16, 16 दूना 32, 8 बचा, 8 के आगे 0 लगाया, 16 पंजा 80 आया। x का मान कितना आया? 25 आया। अब पूछा क्या? उनका अंतर। अंतर क्या है? ये तो है 7 5x, ये 7x, तो अंतर कितना होगा? देखो 7x माइनस 5x, अंतर कितना है? 2x। x का मान जब हम 2 रखेंगे, 25 रखेंगे तो 2, ये 25 रख दिया, फाइनल आंसर कितना आया? 50। 50 आया कि नहीं आया? ये दिख रहा है ना 50? आपको बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी आंसर, तो ये करना चाहोगे आप, ये करना चाहोगे, यही करवा दूं आगे, ठीक है। 50, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर, नोट कर लो। जिसको ये समझ में आया वो कर लो, वो समझ में आया है तो वो कर लो, ठीक है। आगे चले।
आगे चलें क्या? आगे चलो भाई। आगे चलते हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है जहां पर x की जरूरत पड़ेगी तो वहां x का यूज करेंगे, वहां पर नहीं पड़ेगी वहां पर नहीं करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है, प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है तो उनका अनुपात हो जाता है 7:11 हो जाता है। इनका अंतर देखो कितना आ गया 4। इनका अंतर 11×5 = 55, 11×7 = 49। 55 में से 49 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बचेगा हमारे पास। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 6। इसको तो मिटा देते हैं, है ना, इसको तो मिटा देते हैं। देखो इनका अंतर 11 और 7 का अंतर कितना है 4। 11×5 = 55, 55 हो गया, एक हो गया 7×7 = 49। 55 में से जब हम 49 माइनस करेंगे, यानी कि अंतर लेना है, ऐसा नहीं कि 49 में से माइनस करना है 55 में से, ठीक है। अंतर आ गया 6। पूछा है तो संख्याओं का अंतर बताओ, संख्याओं का अंतर बताना है हमको। संख्याओं का अंतर कितना है, संख्याओं का अंतर, अंतर बताओ जल्दी। संख्याओं का अंतर बताना है, संख्याओं का अंतर। अंतर देखो ये क्या दे रखा है, अंतर क्या दे रखा है 9, अंतर दे रखा है 9, ठीक है। अब देखो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 3 4, कितना आ गया 6। 6 आ गया, 6 क्या आया है, मान आया है। अब देखो अंतर पूछा है 5 और 7 कितना है 2, अंतर कितना है 2 का, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 12 अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, नोट करो इसको, नोट कर लो इसको। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 38, दो संख्याओं का अनुपात 35 है, दो संख्याओं का अनुपात 35 है। 35 नहीं है भाई, इसको सही कर लेना है ना, ये क्या है, एक मिनट इसको सुधार देता। तीन अनुपात 5 है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि दोनों संख्याओं में प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, 3:5 है, प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है तो इनका अनुपात हो जाता है 12:23। इनका अंतर कितना है, 23 और 12 का अंतर कितना है 9, कितना है 9 है इनका अंतर, बटे 23 को 3 से गुणा करो और 12 को 5 से करो, 12×5 = 60 और 23 दिया, 23 दिया कितना होता है 23 × 3, 43 69, ये होता है ना। और इसका अंतर आ रहा है 60, 60 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, अंतर आ रहा है 9, अंतर आ रहा है भाई 9, ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है ना कैसे आ रहा है 9। देखो इसका अंतर 23 में से जब 23 में से जब 12, 23 और 12 का अंतर कितना आया 9, ऊपर लिख दिया। 23 को जब 3 से गुणा करेंगे तो इसका आएगा 69, 69 और 12 को 5 से करेंगे तो 60 है। तो 69 और 60 का अंतर कितना होगा 9, उस 9 को यहाँ पर, उसको यहाँ पर लिखो, यहाँ का अंतर भी 9 है, यहाँ का अंतर भी 9 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या कौन सी है 3, छोटी संख्या कौन सी है, छोटी, रुको अभी नहीं अभी नहीं करनी, एक बार अंतर तो ये तो गुणा करना पड़ेगा 9, ठीक है। ये हो गया एक हो गया, कट गया, क्या बचा 9। अब बताओ छोटी संख्या बतानी, छोटी संख्या कौन सी है 3,
तो इसको 3 से गुणा कर दो। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, कितना आ गया 27। 27 अपना फाइनल आंसर। सही बात समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो इसको, नोट कर लो रे, इसे नोट कर लो। ठीक है, अगला सवाल ऐसा ही है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ये अनुपात में तो दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 है। कितनी है? 2:3 है, दोनों में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। अंतर कितना है इनका? 1। इनका अंतर 4 दूनी 8, 3 तिया 9। इनका अंतर भी 1 है, 8 और 9 का अंतर कितना? 1 है। इस अंतर से गुणा कर दो जो ये जोड़ा जा रहा है, 8। क्या बचा? 8। ठीक है, 8 आया। अब पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल 2 और 5, 2 और 3 कितना हो गया? 5। कितना आ गया? 40। फाइनल आंसर क्या आ गया? 40। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। ओके, आई बात समझ में? नोट कर लो। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम सवाल है 40वां। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं। देखो क्या है, एक अनुपात 2:2/3। ठीक है, नीचे क्या है? 1:2/3 अनुपात 2:1/2, 2:1/2 अनुपात है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? मिस प्रिंट है ना। अब देखो ये कितना है? 2 संख्या है, क्या है? इसको सही करने के लिए क्या लिखेंगे हम? 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। ठीक है, अनुपात 3 हम 3, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3। एक तो ये हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा? इन दोनों को ले से ले लो, 2 के टर्म में तो अपन आपस में गुणा कर सकते हैं। 3 तिया 9 अनुपात 16। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे? 3 एकम 3, 3 दूना 3 एकम 3, 3 में जब 2 जोड़ा तो कितना आया? 5, 5/3 अनुपात 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5/2। जब इनको आपस में गुणा करेंगे 5 दूना 10 अनुपात 5 तिया 15। ठीक है, ये कट जाएगा, किससे कटेगा? 5 से। 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो 1 अनुपात तो ये आ गया और 1 अनुपात ये आ गया। अब देखो ये बोलो दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। कितना है? 9:16 है, प्रत्येक में से 15 जोड़ा जाता है, यानी कि दोनों में 15 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात हो जाता है 2:3 हो जाता है। इनका अंतर कितना? 1 है। 9 दिया 27, 16 दूना 32, 27 और 32 का अंतर कितना है? बटा 5 गुणा अंतर कितना है? 5। कितना जोड़ा गया है? 15 जोड़ा गया है। 5 तिया 15। आंसर क्या है? 3। आंसर नहीं आया 3। ठीक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 16। बड़ी संख्या कौन सी है? 16। 16 से गुणा कर दो, 16 तिया 48। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल है MISSION मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है 98 87 46 57 20। कोई भी समस्या हो रीजनिंग मैथ के सवाल में आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।